तो बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री में आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जैव अणु। ठीक, तो ये आपका चैप्टर 10 है जैव अणु। इससे पहले हम जो चैप्टर देख चुके हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर देख चुके हैं। उसके बाद आपका जैव अणु चैप्टर आता है, इसे देखने वाले हैं। ठीक, इसमें आज हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसका वर्गीकरण देखने वाले हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका वर्गीकरण आपके एग्जाम में सीधे ही 5 नंबर में या फिर 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आपको अगर परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा आप इतनी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रेट एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रेट कीटोन देते हैं वे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अगर आपसे पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछे, इसका वर्गीकरण पूछे, तो आपको इतना लिखना है। ठीक, इसके बाद आपको लिखना होगा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये आपको एक पॉइंट बना के लिख देना है ताकि आपका एक भी नंबर कटने का कोई चांस ना रहे। अगर ये ब्लैक पेन से आप पॉइंट बनाकर लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने का कोई भी चांस नहीं रहता है। ठीक, इसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हेडिंग डालनी है और लिखना है कि भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और रासायनिक संरचना तथा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, दूसरा भाग होता है रासायनिक संरचना तथा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट। तो दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले देख लेते हैं भौतिक गुणों पर कितने प्रकार होते हैं और रासायनिक गुणों पर, रासायनिक संरचना या फिर जल अपघटन पर कितने प्रकार होते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पे जो आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं वो होते हैं दो, शर्करा और अशर्करा। ये दो प्रकार होते हैं। जो रासायनिक संरचना या फिर जल अपघटन के आधार पर जो भाग होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो होते हैं तीन, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तीन भाग होते हैं। तो इन भागों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम भौतिक गुणों के आधार पर जो दो भाग दिए हुए हैं शर्करा और अशर्करा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रासायनिक संरचना या फिर जल अपघटन के आधार पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके बारे में, यानी कि इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तीनों के बारे में हर बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, यानी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इस ओलिगोसैकेराइड में आपके दो प्रकार आते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। ठीक, तो ये आपके प्रकार जरूर पूछे जाते हैं, भले ही आपका ऊपर पूछा जाए या ना जाए, लेकिन ये जरूर पूछे जाते हैं तीन। तो आप रासायनिक संरचना या फिर जल अपघटन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। भले ही आप कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसका वर्गीकरण ना देखें, ठीक सर, ये भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण ना देखें, लेकिन ये वाला आप जरूर देख लेना, रासायनिक संरचना के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं इसको आप जरूर देख लेना। तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, इतने पार्ट का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से भी 5 नंबर का आ जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा आपका ये कार्बनिक रसायनों वाले चैप्टर्स जो हैं 5 चैप्टर हैं, उन्हीं चैप्टर से पूछा जाता है और इस चैप्टर से भी आपके 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, तो इसे भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।